सवाल, स्कूल में आपका पसंदीदा मजमून क्या था? मैथ। बहुत ज़हीन थी? नहीं, मजा आता था। तो बैंकर क्यों नहीं बनी आप? मैथ्स इतना अच्छा था तो। मुझे ऐसे लगता था जैसे पजल्स नहीं सॉल्व करते, वैसे मुझे लगता था मैथ की क्लास। पंजाबी के वैसे पसंदीदा शायर कौन है आप? नजम हुसैन सैयद। अच्छा, और पसंदीदा किताब और उसकी कोई पसंदीदगी की वजह? पसंदीदा किताब तो बदलती रहती है हर वक्त, हाँ, डिपेंड्स ऑन किस किस्म की किताबें पढ़ती हैं आप? आप बीतियां भी पढ़ती हूँ और ट्रैवल लॉग्स भी पढ़ती हूँ और प्योर फिक्शन भी हर तरह मूड पे डिपेंड आजकल क्या पढ़ रही हैं? क्यूबन एक आदमी है, उसकी जिंदगी के बारे में पढ़ रही हूँ कि वो फिडेल कैस्ट्रो के आने से पहले से वहां था। वो राइटर है, जर्नलिस्ट है, पोएट है। हाँ। और उसने वो सारा वक्त देखा और फिर वो किस तरह से। एक मिनट, उसी का फोन है? उसी का है ना? तो कैस्ट्रो ने सुन लिया होगा। सिग्नल आ रहे हो कि आपने कैस्ट्रो का जिक्र किया है। अभी की कॉल है कि मोजे सूख गए, आके पहन लें। खुशसे दे नाल कौन मोजे? अच्छा। अभी संगे माँ आपने किया, आतिफ असलम साहब के साथ काम किया, हाउ वाज द एक्सपीरियंस जी? आपके साथ ज्यादा किया, उसमें आतिफ के साथ तो मेरे ख्याल से 2 सीन थे मेरे। खैर मैं तो एक मंझावा खिलाड़ी हूँ। कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। गाने तो उनके सुनते ही आ रहे हैं जी। मुझे पता नहीं था कि एक्टिंग में वो कितना अपने आप को डाल सकेंगे, क्योंकि जाहिर है डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं। You think he did justice? I think he did a good job। मेरे साथ तो जो सीन्स हुए, Very good job। अच्छा। बिल्कुल ठीक बात। किसी इंटरनेशनल पर्सनालिटी से अगर मिलने का मौका मिले तो किसको मिलना चाहेंगी? पाब्लो नेरूदा को। और उसकी कोई खास वजह? बड़े मजे की उसने जिंदगी गुजारी, मतलब वो तो अब वो ही इज नो लॉन्गर अलाइव, और उसकी पोएट्री वगैरह बड़ी हर चीज उसकी थी। नहीं, हाँ। हम तो उसको ड्रग माफिया, क्योंकि ऐसे नाम जब आते हैं ना तो अब तक करके ना पाब्लो, तो हम वो कनेक्ट कर देते हैं कि वो होगा कोई ड्रग की दुनिया से। कहाँ के? ये लैटिन अमेरिका। खरीदारी करने जाएं जो आप गालिबन जिस तरह की आपकी तबीयत है तो भाव ताव करवाती हैं, बार्गेन करवाती हैं? नहीं। कभी कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ जिंदगी में? बड़ी बोरिंग जिंदगी गुजरी है नुमान, कोई ऐसी कोई बात नहीं। जब जो भाव ताव कराते हैं उनकी इंटरेस्टिंग होती है। हाँ, मतलब कुछ तो उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू तो होती है ना। नहीं, आओ भाई भाव ताव कराएं। लेकिन हाँ, रिसेंटली मैं एक गई हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल पे, उस पे मुझे इतने लोगों ने मुफ्त तोहफे दिए, अपने हाथ की बनाई हुई चीजें, विच वाज वेरी स्वीट। ये हुआ, भावताव तो नहीं करना पड़ा। माशाल्लाह। आपको लगता है कि आर्टिस्ट को मुफ्ते की आदत पड़ती चली जा रही है? मेरे साथ तो ये पहली दफा ही हुआ है, अभी आदत नहीं पड़ी। मेरे साथ तो ये कभी भी नहीं हुआ। अच्छा खैर, अच्छा मैं समझा आपका रूटीन वर्क होगा ये। नहीं, बट मैं दुबई गया तो टैक्सी पे जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो नहीं लेते थे, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे ये काम करते हैं और दे वर सो स्वीट एंड सो काइंड। वो कहते थे नहीं नुमान भाई, किराए की जरूरत नहीं, तो जबरदस्ती देना पड़ता था। टैक्सी ढूंढते थे दोबारा। रोजी किसी की रोजी रोटी है, उसको उसमें नहीं करना चाहिए। ये मैं अपनी बेटी के साथ न्यूयॉर्क में टैक्सी में थी, वो भाई जो थे वो पंजाब के ही थे। उन्होंने जब मुझे बेटी के साथ बात करते हुए सुना, वो तो इतना उनको घर याद आया। ना सिर्फ ये कि उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए, उन्होंने बेटी को भी कि ये बस मामू समझ के रख लो बेटा। और मुझे समझ नहीं आया कि मैं आपकी नहीं चले, मैं आपने अपना माफ कर दिया और तो ना दें, एंड उन्होंने नहीं वापस लिया वो। सर, अगर आप ये प्रोग्राम देखें जिनका ये जिक्र कर रही हैं तो उनको सलाम है हम सबकी तरफ से जी। थैंक यू वेरी मच। क्या बात। बॉस, कोई ऐसी बात जिस पर गुस्सा जब्त नहीं कर पाती हैं आप और फ्लेयर अप हो जाती हैं एकदम? ज्यादातर इस तरह की अगर सिचुएशन, लोग वैसे भी आपसे डरते हैं। जब आप आती हैं तो लोग जरा खामोश हो जाते हैं। अच्छा, काफी शोर था आपके सेट पे जब हम आए। अच्छी बात। एक हर फनकार के अंदर एक फनकार है। कोई ऐसी बात जिस पर गुस्सा जब्त नहीं कर पाती? गुस्सा मुझे उस चीज पे बहुत आता है जब आदमी अपने आप को बहुत अपने ईगो या मचिज्मों की वजह से औरत की किसी भी तरह से तजलील करे, बस उस चीज पे मुझे बहुत। I agree। तो do you say no to such plays जी? मैं ऐसे लोगों को भी नो बहुत अच्छी तरह से कर लेती हूँ। और हाँ, एक्सीलेंट। किसी से पहली दफा मिले तो पहली चंद बातें क्या नोट करती हैं किसी की पर्सनालिटी में? मुझे तो सबसे पहले ये चीज नजर आती है कि इसमें बनावट कितनी है और वो डाउन टू अर्थ कितना है, या
उस तरह के लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो कि प्रिटेंड कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली। हाँ। जो हैं सो हैं, वो लेकिन बेस्ट अब है। तो दुनिया ही सारी प्रिटेंड कर रही है, तो इसमें तो बहुत दिक्कत होती होगी ऐसा कोई जेन्युइन आदमी निकालते हुए। होते हैं लोग, मतलब थोड़ा सा खुरचो तो अंदर से तो निकल ही आता है जेन्युइन। तो उसके लिए आपने कोई खुरपी रखी हुई है जिससे आप तो इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर लेती हैं? बांसुरी कुछ देर बांसुरी। सीखी मैंने। ओह, अच्छा, वेरी गुड। वाह। उसको कैरी नहीं किया उसको? बस ऐसी शौकिया साइड वाली। रांझे वाली। रांझे वाली फिटनेस माशाल्लाह। आपको हम जब से देख रहे हैं, मैं मेरे ख्याल में 7.5 साल का था। अभी आप पैदा ही नहीं हुए थे, पैदा ही कहाँ हुए थे? मैं माँ के रोल कर रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, जब से आपको देख रहे हैं तो तब से आप बिल्कुल ऐसी ही हैं। देयर इज नो चेंज अपार्ट फ्रॉम वक्त के साथ। थोड़ी सी चिटियाई आ गई जो बाल है, आपने धूप में सफेद किए हैं, wrinkles इनके आ अलावा। गए क्योंकि बोटॉक्स नहीं कराती। हाँ, और मैं भी नहीं कराता। तो कोई है पर्टिकुलर अबाउट डाइट के बाहर की खाना नहीं खाना, सिर्फ घर का बना? घर का और खुद का उगाया आइडियली, और एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करती हूँ। वो मुझे हमेशा योगा भी, वॉक भी, रनिंग भी। अच्छा। अगर आपको इंटरनेशनल फेम मिले तो किस चीज के लिए आप मशहूर होना चाहेंगी? मैं तो चाहूंगी कि मैं इस चीज के लिए मशहूर हूँ कि जिस तरह की रिवायती पुरानी तरीका ज़राअत था खेती बाड़ी का, वो दोबारा से इंट्रोड्यूस कराने के लिए कोई अगर रिकग्निशन मिल जाए तो मैं बहुत खुश होंगी। मशहूर होने के 2 फवायद और 2 नुकसानात बताइए। फवायद ये हैं कि लोग बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं, देख के खुश होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और नुकसान ये है कि बिला वजह पेश आते हैं। बिला वजह पेश आते हैं और तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, बात इतनी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि फ्रेम में आप उनके साथ आ जाए। वो मुझे थोड़ी सी खलती है, फजूल लगती है बात। कोई आपकी नरमी का अगर नाजायज फायदा उठाए तो क्या करती हैं आप? मैं नरम नहीं रहती। नरम नहीं रहती। कोई ना कोई आदत इंसान में ऐसी होती है जिससे घर वाले थोड़े से नाला हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं या कहते हैं बदल लो इसको। हाँ। ये आदतें बदलो। तो कोई ऐसी आदत है? जी, एक से बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। जी जी। तो उनमें सरे फहरिस्त ये है कि मैं सोती बहुत जल्दी हूँ बाकी घर के मुकाबले में। कोई जगह जो बहुत ख्वाहिश हो कि मुझे ये जगह पे जाना है? पापुआ न्यू गिनी। और ये क्यों आपको ये चाइना में, जापान में? जी नहीं, न्यूजीलैंड के पास है पापुआ न्यू गिनी। बस लगता है मुझे ये तो मेम नहीं है पापा, आयु ना गिनी। वही है ना। तो क्यों यहाँ कोई फीचर पड़ा है इसके हवाले से? मैंने यहाँ कुछ पढ़े हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अकाउंट्स। मुझे लगता है कि अभी वहाँ पे इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई कि शायद अभी लोग शायद कुदरत के करीब ज्यादा जो रह रहे हैं वहाँ पे शायद अभी तक हों। इस उम्मीद पे जाना चाहूंगी। आप लगता है मेरे साथ नहीं चलेंगे। आपके एक्सप्रेशन ये बता रहे हैं। वो कहते हैं बदसूरत दिखने के लिए जरूरी नहीं कि आपका बदसूरत होना, बदसूरत दिखने के लिए यही काफी है कि आप मुस्कुराना छोड़ दें। मुस्कुराएं। अल्लाह पाक की इतनी बड़ी रहमत, इतनी बड़ी अनायत है जिंदगी, इसको जिएं, भरपूर तरीके से जिएं, उसका शुक्र अदा करें और खूबसूरत दिखें। समिया मुमताज साहिबा, थैंक यू वेरी मच। इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस दैट यू केम। बहुत सारी तालियां समिया मुमताज साहिबा के लिए।